हरि ओम श्री गणेशाय नमः। ओम यतः सर्वाणि भूतानि प्रतिभान्ति स्थितानि च यत्रैवोपशमं यान्ति तस्मै सत्यात्मने नमः। ज्ञाता ज्ञानं तथा ज्ञेयं द्रष्टा दर्शनदृश्यभू कर्ता हेतुः क्रिया यस्मात् तस्मै ज्ञात्यात्मने नमः। स्फुरन्ति सीकरा यस्मात् आनन्दसाम्बरे वनो सर्वेषां जीवनं तस्मै ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ब्रह्मानन्दात्मने नमः। ओम वेदोदधिं समुन्मथ्य ज्ञानरत्नं समुद्रितं येन तस्मै वसिष्ठाय गुरुणां गुरवे नमः। वशिष्ठ जी भगवान की जय। सच्चिदानंद भगवान की जय। सद्गुरु भगवान की जय। शब्द ब्रह्म की जय। सरस्वती महारानी की जय। योग वशिष्ठ जी भगवान की जय। हरि ओम। हम आज योग वशिष्ठ निर्वाण प्रकरण का उत्तरार्ध का 28वां अध्याय का अवलोकन करेंगे, जिसमें कल हम देख रहे थे कि दैव कर्म पुरुष आदि संबित के स्पंदन रूप रस के ही यथा पर्यायवाची शब्द हैं। इसीलिए संबित स्पंदन से पृथक कर्म आदि तनिक भी अपना पृथक अस्तित्व नहीं रखते हैं। हम हमेशा एक विचार हमेशा करते आए हैं। इतना सैकड़ों बार विचार करते हुए भी फिर भी भूल जाते हैं। हमारा मन का आदत नहीं। क्या करते आए रहे हम? कुछ भी विचार करेंगे निष्कर्ष में एक जगह पर पहुंचते हैं। मतलब विचार जब करते हैं अनेक चीज़ आ जाता है। डिस्कशन जब करते हैं अनेक चीज़ आ जाता है। तो अनेक से एक में आना यही है दुनिया का खेल। हम विचार भी करते हैं और डिस्कशन करते हैं, एक निष्कर्ष निकालते हैं, वह रहेगा एक। तो ये कह रहे हैं ऐसे ही अगर हम देखते हैं सब चीज़ अनेकता को एक में समावेश करना, ये है हमारे जीवन का लक्ष्य, संसार का लक्ष्य। प्रकृति महारानी जो है महामाया, इसका भी काम वही है। तो ये काम ऐसा हुआ तो अनेकता आया क्यों? जब अनेकता का लक्ष्य है एकता में मिट जाना, तो अनेकता आया क्यों? ये तो सवाल उठेगा। अनेकता क्यों आया भाई? हाँ साहब बोलिए। जब एकता ही हमको चाहिए, अनेकता आया क्यों? है ये बात है। भूल से, हमारे दृष्टि दोष से हम दो चंद्रमा देख रहे हैं, अथवा चारों तरफ हमारे पीला पीला दिखता है पीलिया रोग से,
है, तो आखिर तो आँख को साफ करना ही पड़ेगा। और दो चंद्रमा नहीं है, हम जानते हैं एक है, और दो को एक में समावेश, ये जो दो है ये है ही नहीं। इसीलिए 2, 3, 4 जितना अनेकता है, इसका आखिर लक्ष्य तो एक में समावेश होगा। इसी के ऊपर हम देखेंगे विचार करके। पहले कोई 8, 10, 8, 7, 6, 5, 4, 2, 4, 3, 2, 1 ऐसा कोई गिनती करता है क्या? करते हैं? हाँ करते हैं। बोलो हाँ करते हैं। कहाँ करते हैं? वो जब हमारे चंद्रयान जाएगा हम ऊपर से नीचे आते हैं, और जब स्पोर्ट्स में कोई इवेंट चालू होगा अथवा क्रिकेट मैच जब चालू होगा, अब 10 सेकंड है, 10, 9, 8, 7 करते चलेंगे। वो क्या मांगते हैं बीच में चेक के लिए क्रिकेट मैच में? नहीं, रिव्यू के लिए 10 सेकंड है। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 करेंगे। तो इसको हम ऊपर चाहते हैं इसीलिए कि एक निर्दिष्ट टाइम है, परंतु आखिर तो एक में पहुंचते हैं ना, आने दो। 8 से 10 से आए, चाहे 100 से आ जाए। बच्चों को सिखाते हैं, पहाड़ा सिखाते हैं। पहले 1 से चलेगा 10 तक, फिर 10 से फिर वापस आएंगे 1 तक। एक है, चाहे तुम कुछ भी करो, 1 से शुरू कर तो 1 आएगा, और नहीं तो कहीं से शुरू करो तो 1 तो अंत में आएगा। पहले भी आएगा, आखिर भी आएगा। 1 तो आना है। 1 को छोड़ कर हम चल नहीं सकते हैं। चल सकते हैं कैसे? बोलो। अरे सोचो, 1 को छोड़ कर नहीं चल सकते हैं। गणित कोई नहीं पढ़े हैं? शून्य होगा। 1 के पहले शून्य भी हो सकता है, तो शून्य को कैसे गिनोगे? 1 शून्य है। 1 तो छोड़ नहीं सकते हो। 2 में कितना 2 है, कितना 1 है? 1 को छोड़ के कहीं नहीं जा सकते। 3 में 3 1 है। 1 तो सब जगह पर, तुम देखो ना देखो, मानो ना मानो, वो छिप करके बैठा है। 1 को छोड़ नहीं सकते हम। शुरू 1 से, अंत 1 से। तो उसी को हम अभी विचार कर रहे हैं। जितनी शब्द हैं इसको भी मानो। आप जब पहला बचपन में आप खुद को याद नहीं होगा, तो आपके सामने कोई बच्चा अगर शुरू करता है अक्षर लिखना, कितना अक्षर लिखेगा? पहले 1 लिखेगा और उसको दोहराएगा। चलो क्या लिखेगा? कोई स्वर वर्ण का पहला अ लिखेगा। कोई भी भाषा हो जाए, अ तो पहले आएगा। कुछ भी, कोई भी भाषा हो जाए, चाहे तमिल क्यों नहीं, तेलुगु क्यों नहीं, कन्नड़ा क्यों नहीं, गुजराती क्यों नहीं, और पंजाबियों का क्या होता है? क्या भाषा? भाषा का नाम बोलो। पंजाबी ने और कुछ बोलते हैं, गुरुमुखी। चाहे कोई भी सब भाषा हो, कुछ भी हो जाए, और तो आएगा ही आएगा। और वो अ कभी अ के रूप में, कभी उ के रूप में, कुछ कभी
नाक से, कभी गला से, कभी तालू से, कभी कहीं से निकलता है, तो उसके अनुसार उसका ओम बन जाता है। चाहे कोई भी जानवर भी हो, उसका आवाज़ को सुनो, गंगा जी का आवाज़ को सुनो, लगातार सुनते जाओ, ओम ही निकलता है। कुछ भी, शंख बजाए ओम है, चिड़िया चें चें कर रहे हैं, उसका आखिर ओम में ख़त्म होता है। कुछ भी शब्द हो, आखिर एक में समाप्त हो जाता है। नाक के ऊपर म हलंत में समाप्त हो जाता है। चाहे आदमी का हो, चाहे जानवर का, चिड़िया का, पशु पक्षी, कोई वस्तु का। भूकंप का आवाज़ कभी सुने हो? हाँ, उसमें भी ओम है। अच्छा, कभी बादल का घड़घड़ाहट सुने हो? सब सुने, उसमें भी ओम है। कोई भी शब्द लाओ, उसके अंदर ओम रखा हुआ है। ऑमलेट में भी ओम है। ओम ऐसा कोई वस्तु नहीं जिसके अंदर ओम नहीं। क्यों? क्यों पूछो, क्यों? क्यों में भी ओम है। उसको छोड़ नहीं सकते। हुआ क्या, जब दो से दुनिया बनेगा, दो आएगा कहाँ से? एक से आएगा। वो एक पहला था एक शब्द का नाम। शब्द क्या है? शब्द का मतलब यह है कि कोई दो चीज़ का घर्षण, अथवा उसको हम स्पंदन कहते हैं। स्पंदन मतलब विषमता। इसको बार बार हम विचार करते हैं। विषमता मतलब समता का अपहेलना अथवा अनदेखापना। एक का समता का अनदेखा को हम कहते हैं विषमता। उसी का नाम स्पंदन, उसी का नाम शब्द, उसी का नाम सब कुछ है। नाम है, जितने भी नाम, शब्द, शब्दार्थ, सब उसी के अंदर है। पहला जो विषमता पैदा हुआ, और उसी का नाम हम ओम रखे हैं। इसीलिए कि हम व्यवहार से और विचार से, कहीं से भी, हर तरह से हम देखें, ओम हर चीज़ में मौजूद है। और उसका नाम हम भगवान का नाम से जोड़ दिए। भगवान का नाम तस्य वाचक प्रणव। उसका नाम, भगवान का नाम। नाम क्यों? शब्द ही तो नाम है। एक वस्तु को जानकारी के लिए कुछ उसका नामकरण किया जाता है। बच्चा पैदा हुआ, उसको बच्चा करके, बच्चा कहने से तो सब बच्चे हैं, इसलिए विशेष रूप से उसको पहचानने के लिए कुछ विशेष नाम का संबंध उससे जोड़ते हैं। इसका नाम ये है। अच्छा, तो इसी प्रकार किसी वस्तु को पहचानने के लिए व्यवहार में लाना, पहचान मतलब व्यवहार में लाना। द्वैत जगत में हम वस्तु के साथ जब शब्दों को जोड़ते हैं, तब उसको विशेष रूप से व्यवहार में ला सकते हैं। लेना देना, उसके साथ संबंध जोड़ना, क्रिया कर्म इत्यादि जो कुछ भी करेंगे। बच्चों को बुलाना नाम से, तभी तो आएगा। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। जैसे देही और देह में अंतर नहीं, ऐसा प्राण और प्राणी में अंतर नहीं। एक ही चीज़ का नाम होता है। नाम और नामी में कोई अंतर नहीं। नामी को पहचानने के लिए, व्यवहार में उसके साथ व्यवहार करने के लिए नामकरण किया जाता है। और इसके अंदर और एक सूक्ष्म रहस्य है कि
पहले नाम है उसके बाद नामी। हम उल्टा करते हैं, पहले कोई रूप दिखा उसका नामकरण करेंगे उसको। बच्चे पूछते हैं ये मम्मी ये क्या चीज़ है? बेटा ये घड़ी। ऐसा क्यों? दीवार में भी वो क्या है? वो भी घड़ी है। तो वो क्यों घड़ी, ये घड़ी कैसे? नहीं वो दीवार का घड़ी है, ये टेबल का घड़ी है। ऐसा करके उसको समझाना पड़ता है, नाम तो पूछना पड़ेगा। पहले वस्तु है या पहले नाम आया? व्यवहार में पहले वस्तु है, उसके बाद नाम को जोड़े, है ना? बच्चा पहले पैदा होता है या ना पहले नामकरण हो जाता है? होता है पहले। पहले कभी होगा उसको मैं ये नाम दूंगा। कहानी जानते हो? आस्तिक करके एक बड़े भारी ऋषि हो गए। उनके पिताजी का नाम था जरत्कारु। ये आस्तिक थे, सांपों का मामा, जो जन्मेजय का सर्प यज्ञों को बंद किया था। नहीं तो सर्प का जाति ही धरती के ऊपर से, सृष्टि से मिट जाना था। वो कहानी बड़ी लंबी है, बड़ा मज़ेदार कहानी है। बताऊं? बता दूं? मज़ेदार कहानी है। हुआ क्या, उसका शुरुआत तो कहीं कद्रु और विनीता का झगड़ा। कर्दम ऋषि के दो पत्नी थे, सौत। कद्रु और विनीता आपस में लड़ते हमेशा। और एक दिन कहा, विनीता कहा सूरज का रंग सफ़ेद है। कद्रु उसके साथ झगड़ा करना है, कांटे के बाड़ के ऊपर कपड़ा डाल दो, ये तेरे ही कांटा का बाड़ में मेरा कपड़ा फाड़ा, तू डांड, ऐसा है। ऐसा तभी तो झगड़ा होता है, कुछ तो बहाना बनाना। तो कद्रु कहती है नहीं, सूर्य का रंग काला है। सभी ये विनीता कहता है ऐसा कैसे? सूर्य का रंग सफ़ेद है, सफ़ेद है, नहीं काला है। ठीक है, कल सूर्योदय होगा, देख लेंगे। रात को झगड़ा हुआ, देख लेंगे। हाँ देखेंगे, अगर काला होगा तो तू क्या करेगी? तो विनीता कहता मैं तेरे नौकरी करूँगी, तो जो कहेगी ऐसी करूँगी। और जगह सफ़ेद हुआ, मैं तेरी नौकरी करी। ऐसा झगड़ा हुआ। फिर झगड़ा चलता रहा। फिर वो सांपों को बुला करके कद्रु के बच्चे लोग कौन है? पंछी और सांप और जितना कीड़े मकोड़े, ये सब कद्रु से पैदा हुआ था। सृष्टि के पहले कर्दम प्रजापति थे, और विनीता से पक्षी और दूसरे सब पैदा हुए थे। बहने ते नाम पड़ता है गरुड़ जी का, और अरुण का नाम वही विनीता की लड़के थे। ये तो सुबह हुआ तो देखे सूरज काला है, क्योंकि कद्रु रात को बुला करके अपने बच्चों को, काले नागों को बोला जाकर सूरज का रथ को चारों तरफ से ढक देना। सुबह हुआ देखे सूरज काला है। हाँ ले रांड, मेरा नौकरी कर। बेचारी सरल दिल की किया नौकरी। फिर बाद में बहुत दिन के बाद उसका दुख देख करके गरुड़ जी फिर किए थे, वो अमृत लाए थे। उसका कहानी और लंबी कहानी है। गरुड़ जी अमृत ला करके कद्रु बोलने से सांपों को दिए थे। सांप उसको ले नहीं पाए, वो थोड़ा रखे थे कूस के ऊपर। तो अमृत का भांड तो चुरा लिए थे देवता लोग,
इनको देने से ये उपद्रव मचाएंगे, ये अजर अमर हो जाएंगे। वो तो उठा लिए थे, लेकिन सांप जा करके उसको चाटे थे, इसलिए सांप का जीभ डबल है कट गया था। अच्छा, ये कहानी के अंदर साइंटिफिक ट्रूथ भी है, इसको फिर बाद में ये बहुत ज़्यादा चले जाएगा दूर। इसी प्रकार सांप लोग बदमाशी किए थे करके, और वही सांप फिर परीक्षित को डसा था, तक्षक, इसलिए परीक्षित मरा था। इसलिए परीक्षित का लड़का जो जन्मेजय था, वो गुस्सा के मारे ये साले सांप सब उपद्रव करते हैं दुनिया में, हर जगह जाकर के घुस जाते हैं, और जहर ये तो खतरनाक है, इनका जड़ खत्म कर देंगे। सर्पयज्ञ क्या था? सर्पयज्ञ में कभी ये कहानी जब हुआ तो सांप लोग बड़े उपद्रवी हैं, तो और कहीं सांपों को अभिशाप मिला था, तुम्हारे वंश खत्म हो जाएगा कद्रु के। तब फिर ब्रह्मा के पास जाकर के कद्रु पहुंची, दादाजी हमको बचाओ। ठीक है, दादाजी बोले, ब्रह्मा जी कभी बोले थे ऐसा ऐसा समय आएगा बाद में, और अगर तुम्हारे कोई लड़की का कोई लड़का होगा, अगर हो सकता है, मतलब भांजा, लड़की का लड़का, तब जा कर के भांजा का इसीलिए बहुत महत्व होता है, वो तुम्हारे वंश को रक्षा कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा। इसीलिए सांप लोग तुम देखते रहो, कभी मौका ढूंढना, कभी किसी सांप को कौन शादी करेगा, कभी कोई कोई हस्ती से शादी करवाओगे, उनका लड़का होगा, तब जा कर के तुम्हारे सर्प वंश को रक्षा कर सकता है, नहीं तो नहीं होगा, सर्प वंश खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए भी और थोड़ा हिंट्स दे दिए थे कि ऐसा ऐसा होना, अगर तुम ऐसा कर पाओगे तो फिर तुम्हारे वंश बच जाएगा, नहीं तो खत्म हो जाएगा। तो उसके लिए हमेशा सांप के नाग लोग सब हमेशा सारे दुनिया में फैल करके अंदाज मौका देख रहे थे, कभी हमारे वंश की रक्षा करने के लिए हमारे नाग कन्या को किसी के साथ शादी करवाना है। तो इस तरफ ऐसा हुआ। दूसरे तरफ कोई एक बड़े भारी ऋषि थे, उनका नाम था जरत्कारु। वो जन्म से ऊर्ध्वरेता योगी, जन्म से, और जन्म से घर द्वार छोड़ दिए, जैसे हमारे कौन जड़भरत थे, बहुत सुखदेव थे, जन्म से घर द्वार छोड़ दिए, ज्ञान का भंडार हमारे संसार में कौन जाता है। वो परिव्राजक जिंदगी बिता रहे थे। अचानक एक दिन कहीं जंगल में जाते जाते थके हुए कहीं पेड़ के नीचे आराम करते करते नींद आ गई तो वो सपने में देख रहे, पेड़ के नीचे छाया में सोया हुआ सपने में देख रहे, एक बड़ा भारी कुआं है, कुआं के अंदर बहुत कभी जमाने से वो छूटा हुआ कुआं, उससे पानी उनी नहीं लेते हैं, जंगल के अंदर टूटा फूटा कोई कुआं है, बहुत नीचे कहीं पानी है, और कुआं के चारों तरफ जो दीवार है
उसमें कहीं मकड़ी के जाल, कहीं और कोई कीड़े मकोड़े, और कहीं कहीं सब घास पौधे जमे हुए हैं कुएं के चारों तरफ दीवारों में अंदर। और उसमें देखे एक कूसा का, एक घास कूस का, और वो नीचे लटका हुआ है। उसका कूस का बहुत सारे जड़ होते हैं, बड़े मजबूत जड़ होते हैं, और कुछ का जड़ को भी जो दवाई में लेते हैं, और कुछ का पत्ता जो घास उसको कर्मकांड में सब इस्तेमाल करते हैं, बड़े पवित्र चीज़ है। उसका सारे जड़ तो कट गया है, एक जड़ में लटका हुआ है, सारे पत्ते जो घास वो सब लटके हुए हैं, और वो जो घास सब पत्ते सब लटके हुए हैं उसमें एक एक इंसान, कोई लोग सब पैर ऊपर सिर नीचे करके लटके हुए हैं वो घास के पत्ते में, सब नीचे सिर ऊपर पैर, और सब गिरने वाले हैं वो कुआं में। और नीचे बड़े बड़े मगरमच्छी, बिच्छू और सांप सब इंतजार ये कर रहे हैं, उसको निकल जाएंगे सब। और एक जड़ लगा हुआ है मिट्टी में, वो कुआं के दीवार में, वो कटेगा तो सब गिरेंगे। और उस जड़ को एक चूहा काट रहा है, जड़ को। अब ये लोग का क्या हालत होगा, ये लोग हल्ला कर रहे हैं, अरे कोई है, बचाओ 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 बचाओ। वो आवाज़ आया इनको, जरत्कार सो रखे थे, स्वप्न में आवाज़ आ रहा है, उनको सुनाई पड़ रहा है, बचाओ बचाओ। वो दरिद्रता जोगी है, सारे संसार के लिए जो प्रार्थना करते हैं, संसार का ही हित करने वाले, वसुधैव कुटुंबकम, सारे दुनिया उनका है। कोई विपत्ति में पड़ा है, मदद करना है। उठे, अचानक उठ गए, जिस तरफ से आवाज़ आ रहा था उस तरफ गए तो सचमुच कुआं है। और कुआं में देखे ये दृश्य जो सपने में देख रहे थे वो सच दिखाई दे रहा है। अरे ये तो सच है। तो वो कुआं के ऊपर खड़ा होकर के पूछते हैं, हाँ हाँ मैं हूँ, क्या करूँ मैं तुम्हारे लिए, बोलो तुमको कैसा रक्षा किया जाए, क्या विपत्ति, तुम मर रहे हो ना? हम मर रहे हैं। अरे तुम हो कौन, ऐसा क्यों लटके हुए हो? ना करें क्या, हमारा ये किस्मत है। अच्छा, अरे मैं क्या करूं? अरे तू कुछ नहीं कर पाएगा, जा जा जा, तू कुछ नहीं कर पाएगा, फालतू आकर के इधर हल्ला करता है। वे लोग जो लटके हुए थे वो डांट दिए इसको कहे अरे बेकार का आदमी आकर के कहता है हम क्या करेंगे। तो इसको लगा बात, क्या मैं क्या नहीं कर सकता हूँ, है सारे दुनिया को मैं बना सकता हूँ, बिगाड़ सकता हूँ, ऊर्ध्वरेता जोगी मैं हूँ, है तुम कहते हो कुछ नहीं कर पाऊंगा। अरे बोलो तो क्या करूं तुम्हारे लिए, जरूर करूंगा। तो वो कहते हैं कसम खाओ कसम खाओ, तभी तो हम बोलेंगे, नहीं तो तू नालायक। क्या नालायक मैं हूं? कसम करो, संकल्प करो, जरूर करोगे। हाँ हाँ मैं संकल्प करता हूं, तुम्हारी रक्षा करूंगा। उपाय बताओ, क्या उपाय है? तुम जानते हो, तुम्हारी रक्षा करूंगा मैं। हो गया, हो गया, करूंगा। तो कहे ये जो दृश्य देख रहे हो तुम समझ रहे हो बुद्धू? तो जरत्कार पूछा ये क्या, तुम कौन हो? ना अरे बेवकूफ, तुम्हारे पूर्वज हैं पितृगण, हम तुम्हारे पितृगण। अच्छा, और ये हालत
ना, हाँ ये जो जड़ देख रहे हो ये तो हमारे वंश परंपरा है, और उसमें एक जड़ था तुई। उसको समय रूपी जो चूहा उसको काट रहा है, काल उसको काट रहा है, काल कभी खा लेगा और हम जाएंगे नरक। ये जो कुआं देख रहे हो ये नरक, इसमें हम गिरेंगे। अच्छा, जरत्कार हैरान हो गया। अच्छा तुम हमारे पूर्वज हैं? हाँ जी, पहचान नहीं रहे हो तुम, हम तुमको जानते हैं। और तू अकेला बचा हुआ है जो हमारे बचत का कारण है, नहीं तो तुम मरेगा तो हम जाएंगे नरक में। हमको पिंड कौन देगा? हमारा खाने पीने का व्यवस्था कौन करेगा? हम भूखे मरेंगे, नरक में जाएंगे। अच्छा, बड़ा सोच में पड़ गया। अरे ये तो खतरनाक परिस्थिति, मैं क्या करूं? ना शादी करो और घर गृहस्थी करो, तुम्हारे कोई बच्चा होगा तब वो भी फिर वंश परंपरा को रक्षा करेगा, तब पूर्वजों का रक्षा होगा, पितृलोक में रहेंगे, नहीं तो हम सब नरक में गिरेंगे। पितृलोक में हमारे लिए स्थान नहीं। अच्छा, बेचारा फंस गया। अरे मैं तो कसम खा रखा हूं, प्रण कर रखा हूं, करना पड़ेगा। ठीक है, मैं शादी करूंगा, लेकिन मैं कहाँ जाऊंगा किसी लड़की को ढूंढने के लिए? मैं 3 बार भिक्षा करूंगा कन्या का। अगर कोई लड़की मुझे मिल गया तो सब शादी करूंगा, नहीं तो मेरी जिम्मेवारी नहीं। मैं तो कसम खाया, मैं तो प्रयास करूंगा, पर 3 बार सिर्फ बोलूंगा कन्याम देही। कोई दे दिया मेरे को कन्या ला करके तब शादी करूंगा, मैं ढूंढ नहीं सकता हूं, शर्त रख दिया। तो पितृलोक कहे तुम जैसे करना करो, तुम्हारी मर्जी। तो जरत्कार कहा मैं यही करूंगा, कसम खा रखा हूं, गृहस्थी धर्म पालन करूंगा, लेकिन इस ढंग से मेरा शर्त पूरा होगा तो करूंगा, नहीं तो नहीं। जैसे करना करो। तब वो पितृलोक गायब हो गए, वो दृश्य खत्म हो गया। जरत्कार कह रहा है अच्छा, मैं तो कसम ले लिया, अब तो शादी करना पड़ेगा। ये झंझट में कौन जाए, घर गृहस्थी है, दुनियादारी है, तेरी के कैसे फंसा मैं। ठीक है, कोई बात नहीं। वो जा करके किसी घनघोर जंगल में, जहाँ कोई पशु पक्षी भी नहीं मिलेंगे, ऐसा जंगल में गया। जा करके धीरे से बोल रहा है कन्याम देही, कन्याम देही, कन्याम देही करके 3 बार बोलने के लिए जा रहा है। नाग लोग पहले से तैयार है, चप्पे चप्पे कुछ रूप धारण करके, कोई कीड़े मकोड़े, कोई हवा, कोई कुछ रूप लेकर के। नाग लोग तो कामरूपी हैं, बहुत शक्ति उनके अंदर है, कहीं कहीं सब ढूंढे छिपे हुए थे। जैसे वो सुने कन्याम देही, वो प्रकट हो गए, मनुष्य रूप में प्रकट हो गए। बोले कन्या चाहिए? तुम कौन हो, इधर कैसे? अरे हमारे पास कन्या है, हमारे एक कन्या है, वो अविवाहित है और वो शादी करना चाहती है, और तुम करोगे? तुम तो कन्याम देही भिक्षा की हो और तुमको कन्या ग्रहण करना पड़ेगा। तो बेचारा जरत्कार फंस गया। बोलता है फिर शर्त लगाया,
हाँ, मैं जरत्कारु, मैं तो कसम खाया हूँ, मैं इसीलिए तो भिक्षा मांगा कन्या चाहिए करके, परंतु और एक शर्त मेरे पास है, मेरे नाम राशि का अगर कोई लड़की होगा तभी शादी करूँगा, नहीं तो नहीं। मेरे नाम का। तो नाग देवता नाग लोग कहे, अरे है तुम्हारे क्या नाम है? हम मेरा नाम जरत्कारु। अरे है हमारे बहन का नाम है शरद जरत्कारु। तेरी के फंस गया। कहाँ है वो? अभी लाते हैं। अभी लाते हैं। साथे साथ पाताल में गए और नागमाता को संवाद दिए और बोले ऐसा ऐसा है। जरत्कारु बहन को उसको साज सज्जा करके फटाफट ले आए। लो भाई कन्या शादी करो। अरे मैं तो जोगी हूँ, घूमने फिरने वाला जोगी, मैं शादी तो करूँगा, ये लड़की भी ऐसे घुमाएगा फिरेगा, भूखा मरेगी। नहीं नहीं, ऐसा नहीं। दहेज का प्रथा तभी तो लड़की के लिए। भाई हम लोगों के पास सब कुछ है, तुम्हारे लिए महल बना देंगे और लड़की के लिए तुम्हारे नौकर चाकर रख देंगे, खाने पीने का व्यवस्था कर देंगे। हमारे लड़की को, हमारे बहन को तकलीफ नहीं देना। तुम्हारे अर्धांगिनी पत्नी इसको तकलीफ नहीं दे सकते हो। शादी किए हो, स्वीकार किए हो। अच्छा ठीक है, और एक शर्त मेरे पास है। एक नाम होगा तभी शादी करूँगा। दूसरे शर्त में शादी करने के पहले सुन लो, तेरा नाम क्या है? मेरा नाम जरत्कारु। अच्छा, इसीलिए मैं कहा था एक नाम होने से मन भी और विचार भी एक होगा। अगर मेरे विरुद्ध में कभी तू कुछ आचरण किया तो मैं तेरे को त्याग दूंगा। तलाक, 3 तलाक। वो लड़की बोली 3 तलाक? अभी मोदी जी को बुलाऊं? डर गया जरत्कारु। नहीं मोदी को नहीं बुलाओ, कहीं लॉ पास कर देगा। तो कहा ठीक है, ठीक है, मैं तुम्हारे अनुकूल सदा आचरण करूंगी और जब विषम आचरण करूंगी तब मुझे आप त्याग देना, कोई बात नहीं। आप कहेंगे खड़ा रहो तो खड़ा रहूँगी, आप कहेंगे बैठो तो बैठूंगी, पर मेरे देखभाल तो आप ही करेंगे, आप मेरे पति हैं। ठीक है ठीक है, सब तैयार। घर गृहस्थी के लिए आश्रम बन गया उसी जंगल में। नाग लोग सब कुछ कर सकते हैं और नौकर चाकर सब बड़ा पालन पोषण का सब व्यवस्था। अब जरत्कारु कुछ दिन रहा, उसका अपना, परंतु वो परिव्राजक था, परिव्राजक नहीं रहा, एक जगह पर रहना पड़ा और अपना तपस्या में लगा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं है। तो अचानक क्या हुआ, वो सोच रहा है। कुछ दिन के बाद देखा मेरा पर्पस तो यही था कि वंश रक्षा करना, पितृगण यही कहते हैं। अभी जरत्कारु के गर्भ में बच्चा है और ध्यान में देखा ये लड़का भी होगा, इसीलिए अब ये गृहस्थ को त्यागना पड़ेगा। तो एक बहाना बनाया। क्या हुआ, एक दिन अचानक शाम के समय सूर्य ढलने जा रहा है, अस्त होने जा रहा है, उसके पहले तपस्या से आया और अपने पत्नी को बुलाया जरत्कारु। कहा भाई मैं थका हुआ हूँ, तू बैठ तो तेरे गोद में थोड़ा सिर देख रहे सो जाता हूँ, थोड़ा आराम करूँगा। हो गया, पत्नी के गोद में सिर रख करके
आराम करते करते नींद में चला गया। वो जानबूझ करके बहानाबाजी, नींद में चला गया। अब सूर्य अस्त होने वाला है, संध्या वंदना करना चाहिए। पतिदेव कभी किसी कर्तव्य से कभी चूके नहीं। अब संध्या के समय पर सोना ये तो महान घनघोर पाप है, और संध्या वंदन से रहित होना कभी नहीं जो हुआ। इसीलिए जरत्कारु पत्नी सोचती रही, मैं क्या करूं, इनको नींद से जगाना पाप है और इनका धर्म टूट जाना भी पाप है, धर्म संकट, मैं क्या करूं, इनको उठा नहीं सकती हूँ, और नहीं उठाने से सोने भी नहीं दे सकता हूँ। नहीं उठेंगे अगर, संध्या वंदन नहीं करेंगे, सूर्य अस्त होने वाला है, ये तो महान पाप होगा। सोच करके फिर वो सोची, मेरे धर्म से पति का धर्म पहला होना चाहिए, इसीलिए भले मैं उनको तकलीफ पहुंचाऊं, कुछ भी हो जाए, लेकिन पति का धर्म रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। इसीलिए वो पतिदेव को थोड़ा धीरे से जगाई, पतिदेव जागिए, अभी सूर्यास्त होने वाला है, आपका संध्या वंदन का समय है, अभी सोना नहीं चाहिए। जरत्कारु धीरे से उठा, क्यों रे, तू मेरे को आधा नींद से क्यों उठाई है? पतिदेव, अभी संध्या का समय, अभी आपका सोने का नहीं, संध्या सूर्यास्त के पहले होना चाहिए। क्या तू मेरे पत्नी, तू इतना नहीं जानती, मैं जब सोया हूं सूर्य अस्त हो सकता है? मैं जब तक संध्या वंदन नहीं किया, सूर्य का क्या ताकत है कि वो अस्त हो जाएगा? मैं जब संध्या वंदन पूरा करूंगा तभी जाकर के सूर्य अस्त होगा। इतना तुम नहीं जानते हो, मेरे शक्ति तू नहीं जानती, तू ही मेरा पत्नी है, मुझे उठाई नींद से, आधा नींद से, तू मेरे विपरीत आचरण किया है, मैं चलता हूं, उठा और चल दिया। तू मेरा विपरीत आचरण की है, मुझे नींद से उठा दिया। बेचारी लड़की रो रही, उठ करके चल दिया। ये पीछे पीछे भाग रही, पतिदेव पतिदेव मेरा क्या होगा? इसका मतलब तो एक लड़का चाहिए, नहीं तो सर्पवंश खत्म, मेरा क्या होगा? इतनी जाल बताए थे, जाल टूट गया। तब जरत्कारु बोला, अस्ति अस्ति अस्ति, पीछे मुड़ के नहीं देखा, अस्ति अस्ति अस्ति। तो बोल दिया, लड़का है, जो लड़का होगा उसका नाम आस्तिक है, इसीलिए अस्ति है करके आस्तिक, अस्ति थी आस्तिक है, उसका नाम आस्तिक है, वो है। ये कहानी में क्यों बोला? पैदा होने के पहले भी नामकरण हो जाता है। समझे? बच्चा पैदा होने के पहले भी नामकरण होता है। पहले ही बताया, पहले नाम या पहले वस्तु या पहले वस्तु या पहले नाम? बोलो, अब बोलो। कहानी तो मैं बोल दिया। बच्चा पैदा हुआ, उसका नाम आस्तिक रखा गया, फिर जन्म के यज्ञ में वो गया और जा कर के
उसके ज्ञान, उसका रूप, उसका वो दिव्य चेहरा, कितना बड़ा उद्धरता जोगी का लड़का है। तो सब मुग्ध हो गए और फिर अपने ज्ञान से जन्मेजय को समझाया, कोई भी पैदा हुआ मरेगा जरूर, तेरे बाप मर गया तो तू गुस्सा क्या करता है, क्या जन्मारो हो जाता था है? और इसके लिए प्रतिशोध लेने के लिए तो ये गंदा काम करता है? इसीलिए यज्ञों को बंद करो। ज्ञान पढ़ाया और पहले भिक्षा मांगा था तो भिक्षा देना पड़ेगा, तो उसको समझाया आस्तिक, तभी जन्मेजय फिर सर्प यज्ञों को रोका, नहीं तो सर्प खत्म होने वाले थे। और जो इसको काटा था वही आखिर था मरने वाला, वो बच गया था, तक्षक बच गया था। तो अभी नाम पहले भी दिया जा सकता है, परंतु आप तर्क करना नहीं जानते हो। अरे बच्चा पैदा होने के पहले नाम तो हो गया, पर बच्चा तो बन गया था ना माँ के पेट में, तभी तो नामकरण हुआ यार। बच्चा था नहीं तो नामकरण हो सकता है क्या? जो बच्चा था उसी का तो नामकरण हुआ ना। वो दृश्य नहीं था, अव्यक्त था। व्यक्त होगा तो नामकरण होगा, अव्यक्त का भी नामकरण होता है अव्यक्त करके। माया का दो रूप है ना, एक व्यक्त जो मैनिफेस्टेड और एक अनमैनिफेस्टेड। अनमैनिफेस्टेड इज नेम्ड एज अनमैनिफेस्टेड। अव्यक्त एक नाम है, जो नहीं है उसका नाम एब्सेंट है। वो भी तो शब्द है, नाम है। अंधकार भी एक नाम है, नहीं है? तो शब्द से तुम निकल नहीं पाओगे। कोई डिसीज शुरू होता है, जैसे कोरोना है ना, हाँ, तो उसको पहचान नहीं पा, इसलिए अननोन डिसीज डाल करके फिर अननोन डिजीज, अननोन इज नेम्ड। हाँ, तो वही तो बात। इसीलिए नामकरण सबका होता है। और ये नामकरण कैसे होता है? कोई ऑब्जेक्ट के साथ, कोई विषय के साथ, कोई वस्तु के साथ, आकार के साथ, शब्द का नाम रूप में, शब्द नाम के तहत वस्तु के साथ इसका संबंध है। परंतु ये तुम भूलना नहीं, शब्द से ही वस्तु भी बना, नाम भी बना। शब्द का विकास को ही ये सब कहते हैं। जैसे आप किसी शहर में, दिल्ली में मान लो, दिल्ली बहुत बड़ा, आप सोच नहीं सकते हो। चलो अहमदाबाद चलो, है ना अहमदाबाद से कोई कोई? अच्छा, लखनऊ ले लो। कोई एक सेंट्रल पॉइंट जो राउंड सर्कल होगा जहाँ से 10-20 रास्ता इधर उधर गए होंगे ना। आखिर वो रास्ता जागरे कहाँ मिलते हैं? रिंग रोड में मिल जाते हैं। हाँ, रिंग रोड में मिलेंगे, कहीं भी जाओ मिलेंगे तो एक जगह पर। तो ऐसे ही जब शब्द का शुरुआत, प्रकट हुआ शब्द, घर्षण से अंडा टूटा, ब्रह्मांड का प्रकट हुआ, मतलब ब्रह्मांड फूटा तो शब्द हुआ। वो शब्द हर तरह जब राउंड सर्कल, वहाँ से सब अनेक रास्ता चारों तरफ घुमा, चल पड़ा।
और एक दूसरे से क्रॉस करते हैं कि सब मिलजुल करके आखिर सारा टाउन को छा गए। सबका सबके साथ संबंध है कि नहीं? जितने भी रोड निकला वो राउंड सर्कल से, सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। ऐसा कोई रोड नहीं जो दूसरे से जुड़ा हुआ नहीं। ऐसे ही शब्दों को लो, जो फुहारा भी देखो, जब पानी का फुहारा निकलता है आखिर सब पानी बन जाते हैं। निकलते हैं तो जल बूंद के रूप में आखिर से पानी बन जाता है। पानी से निकले पानी में बने। तो ऐसे ही जितने हम रूप देखते हैं दुनिया में, जितने वस्तु के रूप में देखते हैं, जितना सीमित आकारों को हम देखते हैं, उसका कुछ न कुछ नाम होगा। ये नाम एक तरफ चले गया शब्द के रूप में रखा गया उसको, और दूसरे कोई मिलजुल के वस्तु बन गए। वो शब्द ही वस्तु बनता है, समझे? शब्द का बहुत ज़्यादा मिल जाना एक स्थूल रूप लिया तो वस्तु बनेगा, और शब्द ज्यों का त्यों थोड़ा रहेगा, ज़्यादा मिलावटी नहीं, तो शब्द के रूप में रहता है। तो कोई भी वस्तु दुनिया से, इस संसार में कोई भी वस्तु को अगर साइंटिफिकली आखिर तक, आटम तक ले जाएंगे, पर एनालिसिस करके उसको भी फाड़ेंगे तो शब्द ही निकलेगा। शब्द से बने शब्द में मिट जाएंगे। जब आटम बम फूटता है कितना बड़ा शब्द होता है। आटम जब ब्लास्ट होगा शब्द होगा। आटम के अंदर भी शब्द है कि नहीं? आकाश में शब्द है। शब्द का विकास को ही आकाश कहते हैं, और वह आकाश का स्थूलीकरण को वायु, अग्नि, जल, धरती बोलते हैं। उसी के अंदर सब कुछ, शब्द के अंदर सारा दुनिया बैठा हुआ है। अभी इतने हम डिटेल आलोचना करने का मतलब क्या रहा? अनेकता में एक ही है, समझ में आ गया? कितने भी फैलाओ वो एक के अंदर है, शब्द के अंदर है। तब हम क्या करेंगे? ये जो कहा था अभी, सब एक का पर्यायवाची है। पर्यायवाची मतलब सिनोनिमस। एक शब्द, एक अर्थबोधक शब्द है। कितने भी शब्द लाओ, सबका एक ही अर्थ है। ऐसा कैसे हो जाएगा भाई? व्यवहार कैसे चलेगा? ये क्या कहते हो? जबरदस्ती, हाँ, बाबा का कसम, ये आग को निकल जाओ, ये कोई तरीका होता है? जबरदस्ती करते हो, बलात्कार है। मानोगे नहीं मानोगे बताओ? जितने भी कुछ भी बोलो उसका एक ही अर्थ है। कितने बार प्रमाण किए हैं? कुछ भी शब्द आप बोलोगे उसका एक ही मतलब है। जैसे सारे सड़क, ऑल द रोड्स लीड टू रोम, एक कहावत है ना अंग्रेजी में, ऑल द रोड्स लीड टू रोम। चाहे दुनिया में कितने रास्ता बना दो, एक दूसरे से मिलेंगी, और वो अपने आप में मिल जाएगा। नाक के सीधा अगर चलोगे तो जहाँ से गए थे वहीं आगे पहुँच जाएंगे। दुनिया राउंड है, गोल है दुनिया, सारे गोल मोल बात। और जितने शब्द तुम कहोगे उसका अर्थ एक ही है, वो भगवान का नाम है, प्रणव है। कैसे प्रूव करेंगे? यह अगर प्रूफ हो गया, अभी इतनी कहानी में आपको इतने विश्लेषण करके समझा रहा हूँ,
अनेकता में एक ही है। तो ये जो शब्द और रूप, इसमें कोई भेद नहीं, और जितने अलग अलग शब्द भी है उसमें भी कोई भेद नहीं, कुछ नहीं भेद। इसको समझाने के लिए हमारा कार्ड है। आ जाओ रे, कहाँ गया था, आजा। आजा रे, कहाँ गया। चाय के नंबर हाँ, कोई सरदार नहीं आ रहे हैं। सरदार आने से तभी तो चाय पियेंगे। उनका रुचि चाय आप पिएंगे उसमें नहीं है, उनका रुचि जो सुनने में है। देखो मैजिक, इसको देख रहे हैं, ये एक वृत्त है जिसमें वृत्त के परिधि में 4 बिंदु हैं, जिसका नाम है ABCD रखा। देख लिए, एक वृत्त, उसका एक केंद्र होगा, केंद्र का क्या नाम O है, केंद्र का नाम O है, और वृत्त में चारों तरफ परिधि में 4 बिंदु को मैं ABCD नामकरण किया। कोई आपत्ति? अच्छा, और जब ABCD ये अगर वृत्त से बाहर जाएंगे, मान लो OA, केंद्र O से OA रेखा अगर K के तरफ जा रहा है, बाहर जा रहा है, और ऐसे ही अगर OC रेखा M की तरह जा रहा है, तो क्या समझ में आ रहा है? OC अगर M के तरफ जा रहा है, दूर, केंद्र से दूर जा रहा है, और OA अगर K के तरफ जा रहा है, दूर जा रहा है केंद्र से, M और K में दूरी बढ़ते रहेगा या घटते रहेगा? बढ़ते जाएगा। जितना दूर जाएंगे उतना बढ़ते जाएगा, है ना? और वही M और K अगर K A से एक रास्ता से O तक पहुंचता है, पहुंचने के लिए चल पड़ा, और M C के माध्यम से O के तरफ चल पड़ा, तो उसका दूरी, आपसी दूरी क्या होगा? दूरी कम होते जाएगा, है ना? केंद्र के तरफ जाएंगे तो दूरी कम हो जाएगा, केंद्र से बाहर जाएगा, दूसरे दिशा में जाएगा तो दूरी बढ़ जाएगा। इसको अर्थ ले लो, शब्दों का अर्थ ले लो। केंद्र से अगर शब्द बाहर जाते हैं, दूरी बनाते हैं, तो अर्थ में भी दूरी हो जाएगा, है ना? एक का विपरीत भी हो जाएगा, है? एक का ठीक विपरीत भी हो जाएगा। और वो अगर केंद्र की तरफ आते हैं, A और B में दूरी कम होते जाएगा और केंद्र में दूरी खत्म, है ना? समझ में आ गया? किसी को कुछ पूछना है तो ऐसे ही अर्थ में भी शब्दों को हम जितना ज़्यादा प्रयोग करते हैं, दूर
चले जाता है, एक शब्द का अर्थ दूसरे से बहुत दूर अलग अलग हो जाता है, और उसके गहराई से जाते हैं अर्थ की गहराई में, तब सारे शब्द जितना है केंद्र में पहुंचते पहुंचते सारे अपना दूरी खत्म करके एक ही अर्थ में समावेश हो जाते हैं। उदाहरण के लिए दिशाओं का, जिसको आप उत्तर कहते हो उसको हम दक्षिण कहते हैं। कैसे? जिसको आप उत्तर कहते हैं, उत्तर काशी उत्तर में है। किसके उत्तर में? पूर्व काशी के उत्तर में है, इसलिए उत्तर काशी नाम पड़ा। यही दक्षिण हो जाता है। कैसे? इधर से तो दक्षिण है, हाँ? यहाँ से तो दक्षिण काशी है वो। बिल्कुल। नॉर्थ इस तरफ है ना हमारा। और यहाँ से हम और थोड़ा नॉर्थ को जाएंगे तो काशी दक्षिणी में हो जाएगा ना, उत्तर काशी दक्षिणी में है, होगा या नहीं? जिसको आप उत्तर कर रहे थे उसी का नाम दक्षिण हो जाएगा। यहीं बैठो, अंदर नहीं, डिस्टर्ब नहीं करना, यहीं बैठो। समझ में आया है? शब्द कैसे बदल गया, अर्थ, शब्द का अर्थ कैसे बदल जाता है। मैं उस पहाड़ को पूरब मानता हूँ, और उस पहाड़ के उस तरफ और पूरब को चले जाएंगे, वो पहाड़ पश्चिम में हो जाएगा। भारत जापान के पूर्व में है और यूरोप के पश्चिम में है। नहीं, यूरोप के पूर्व में, जापान के पश्चिम में है कि नहीं? तो पूर्व का क्या अर्थ हुआ? पश्चिम हुआ ना? नहीं। है? बिल्कुल, व्यवहार में हम दूरी मनाते हैं। जब विचार करते हैं, अर्थ की गहराई में जाते हैं, तो सारे प्रायवाची हैं, सबका अर्थ एक ही है। इसी प्रकार प्रूव्ड। कोई बताओ, तर्क से नहीं करो ना, हाई हिम्मत तो नहीं करके दिखा दो। है? बोलो गुरु जी। रिलेटिविटी, सारा रिलेटिवली हो रहा है। परमात्मा में ये कुछ नहीं चलता है, एक में कुछ नहीं चलेगा। जब अनेकता है, अनेकता के अंदर ये सारा तर्क वितर्क सब चलता है, व्यवहार चलता है। दो के बीच में लेन देन को व्यवहार कहते हैं, रिलेशनशिप कहते हैं। इसलिए कहा गया रिलेटिव वर्ल्ड। और ये रिलेटिविटी में अंतर हमेशा है, समता में विषमता, विषमता में समता, समता में विषमता, विषमता में समता, अनेकता में एकता, एकता में अनेकता, दूरी में नज़दीकीपना और नज़दीकपना में दूरी। इसीलिए कहा गया वेद में, न तद दूरे न तद अंतिके। वो दूर में भी नहीं और नज़दीक भी नहीं। क्यों? वो सर्वत्र विराजित। तद दूरे तद अंतिके भी कहा गया, ठीक उल्टा। वो दूर भी है, नज़दीक भी है, और वो दूर भी नहीं, नज़दीक भी नहीं। जी स्वामी जी, जो केंद्र है, केंद्र तो एक है, उसी केंद्र में जब ABCD जितने भी परिधि है वो सब आके एक ही जगह पे मिल जाते हैं, केंद्र से हो गए। लेकिन जब केंद्र से जब छिटक रहे होते हैं, जब बाहर जा रहे होते हैं, अलग अलग फॉर्म में, तो वो फिर क्यों बाहर जाते हैं? अपने केंद्र में ही जब जी क्यों बाहर जाता है, उसका वेद ही उत्तर देता है। और हम कितने बार विचार भी कर चुके हैं, करेंगे आगे भी। एको हम बहुश्यामा, जो पहला एक था उसमें नहीं होता हुआ भी हुआ जैसे लगता है कि बहुश्याम प्रजा ये या मैं बहुत हो जाऊं, अनेकता में बदल जाऊं। क्यों? हम व्यवहार में देखते हैं,
आप अपने को बहुरूप में देखते हैं, आप बहुरूपिया हो, बहुरूपिया हो कैसे? आपका क्या नाम? आशुतोष को दिखाओ मेरे को। आशुतोष एक है या अनेक है? अनेक है, एक नहीं। अरे हुआ भी आशुतोष, हुआ भी आशुतोष, हुआ भी आशुतोष। जैसे यहाँ पे कुछ और हो, घर में कुछ और हो, फिर दफ्तर में कुछ और। नहीं, यहीं पर एक है या अनेक है? यहाँ पर भी जैसे बैठा हो तो कुछ हो, फिर उधर जाऊंगा तो कुछ और। नहीं, यहीं पर कहीं नहीं जाना, हिलना नहीं, डुलना नहीं, यहीं पर बिना हिले डुले आशुतोष एक है या अनेक है? और गहराई में चलो, आशुतोष के गहराई में जाएंगे, है? बोलो, एक हो अनेक हो? एक है, पता? पक्का? पक्का बोलो, पक्का नहीं? ऐसा कहा गया, सब इस दखा पर आ गए। आप इनको आशुतोष करके मान लिया। आशुतोष को मेरे को दिखा दो। इस शरीर का नाम आशुतोष है, ये बताया गया समझ, इसलिए तो आशुतोष। नहीं बताओ कहाँ पर, टच करके बताओ। ये सब वो आशुतोष है या उसका कपड़ा है? कपड़ा को छू करके मेरे को धोखा देते हो? आशुतोष को पकड़ के दिखाओ मेरे को। शरीर को दिखाओ, शरीर को मेरे को दिखा दो, है ना शरीर? शरीर को दिखाओ, कहाँ है? शरीर को दिखा सकते हो? दिखाओ मेरे को शरीर। कैसे दिखाओगे? बोले आशुतोष जी तो बाद में देख लेंगे, वो स्वामी प्रेमानंद को तो दिखा दो। इसीलिए ना कोई प्रेमानंद है, ना कोई बोलने वाला है, ना कोई सुनने वाला है। क्यों नहीं? कुछ भी आप देखोगे तो ये अंश को देखोगे, अनेक का एक को देखोगे, अनेक का एक हिस्सा को देखोगे, एक को नहीं देख सकते हो। शरीर को दिखा दो मेरे को। एक सारे जो समग्र को, समग्र दृष्टि का कुछ नाम होता है जो व्यष्टि में बंट जाता है। देखना मतलब अनेकता को देखोगे, समझना मतलब एक समझोगे। समझ में आया? शरीर करके हम जानते हैं पर देख नहीं सकते शरीर को। मेरे पीठी में क्या है देखता हूँ, है? क्यों नहीं देखता हूँ? मैं तुम्हारे सामने हूँ। दृष्टि दोष। तो हमारे दृष्टि कभी पूर्णता को नहीं देख सकता है, पूर्ण को नहीं देख सकता है। इसीलिए हमेशा अपूर्णता का अनुभव करता है। इसीलिए हाय हाय करता रहता है, मुझे चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, वो चाहिए, कंगाल बन के मांगता रहता है कि नहीं? क्यों चाहिए भाई? जो नहीं है वही चाहिए ना? नहीं, जो है वो भी चाहिए। कैसे? मेरे पास रुपया है और रुपया चाहिए। कितने रुपया है? मेरे पास 100 रुपया है। तो फिर और सब चाहिए ना? हाँ, और सब चाहिए तो 200 हो गया ना। 2 नहीं है इसलिए दूसरा चाहिए। जो नहीं है वही चाहते हैं हम, जो है उसको नहीं चाहेंगे। ये हो ही नहीं सकता है। ये अपूर्णता का हम अनुभव करते हैं। इसीलिए पूर्णता के प्रति हमारा जो यात्रा है उसी का जीवन यात्रा कहते हैं। और इच्छाएं इसीलिए पैदा होते हैं, पूर्ण होने के लिए। अच्छा, जैसे भी हो, ये हम कुछ और विचार करने के लिए ये सारे चर्चा कर रहे हैं। जितने शब्द हैं उसका व्यवहार में तो अर्थ अलग अलग होता है, अनेक अर्थ होता है, एक दूसरे से बहुत विपरीत अर्थ होता है। लेकिन उसको
उसके अर्थ के गहराई में जाएंगे, अथवा केंद्र के प्रति जाएंगे, अथवा सूक्ष्मता के प्रति जाएंगे, तो फिर व्यवहार से हम दूर जाते हैं और ये सारे शब्दों का अर्थ एक में मिल जाता है। जैसे अभी देखो उत्तर दक्षिण का नाम है, और जो है ये केंद्र से जो बाहर जाते हैं वो दूरी बनाते हैं व्यवहार में, और केंद्र जो परमात्मा एक है जिसको हम कभी नहीं देख सकते हैं, ना देखता है कोई, अनेक के रूप में देखते हैं, और वही उसी को हम भाषा में कहते हैं कि बहुश्याम प्रजायेय, मैं अनेक हो जाऊं, क्योंकि मैं अपने को देखना चाहता हूं। देखोगे तो अनेकता दिखेगा, एक नहीं देख सकते हो। दिखा दो मेरे को, कर दो कुछ चमत्कार, ग्रीनिज बुक में नाम लिख दूंगा। तो कहने का मतलब ये जो पहला एक जो नहीं है दिखाई दिया, जिसको हम वेदवाणी मानते हैं, और वेदवाणी मानना पड़ेगा, क्योंकि व्यवहार में तो हर जगह पर यही है, एक के अंदर दो, दो के अंदर एक, अनेक के अंदर एक, एक के अंदर अनेक। देख लो, विचार करके देख लो, इसको क्या कहते हैं? इसको एक कहोगे, दो कहोगे, एक कहोगे, इसमें कितना देखो, इसका बाहर है, अंदर है, ऊपर है, नीचे है, कितना है, सब अनेकता है। एक करके कहीं दिखा नहीं सकते हो तुम। यह है इसका एकता नहीं, ये इसका एक पृष्ठ है, ये उसका ठीक विपरीत है। कैसे कहोगे ये एक है करके? देखना है तो अनेक को देखना है, और वो अनेक भी दिखते हुए बदल जाता है। मैं ये क्या देख रहे हो? हाथ देख रहे हो? हाथ देख रहे हो, या चमड़ा देख रहे हो, या उंगली दिख रहा हो, या हथेली देख रहा है, या कलाई देख रहे हो? क्या देख रहे हो? हाथ कहाँ है? हाथ गायब। कहीं नहीं है हाथ, है ना? विचार करने से व्यवहार तो व्यवहार है, विचार करते नहीं, थोड़ा देर के लिए व्यवहार होता है, और विचार से हम परमानेंट जो स्थिरता में पहुंच जाते हैं। इसीलिए वो कहाँ इतना हम मथापाची इसीलिए कर रहे हैं कि वो कहें ये जितना शब्द हैं, दैव, कर्म, पुरुष, संबित, स्पंदन, ये सारे अलग अलग अर्थ नहीं है, एक ही नाम है। मैं कहूँगा अगर आशुतोष, और आपका क्या नाम? गौरव। आशुतोष और गौरव एक आदमी का नाम है, एक आदमी का नाम आप मान लोगे? व्यवहार में नहीं मानोगे, विचार करने से एक हो जाएगा। एक आदमी का मन नाम है, मैं कहा ना, आशुतोष भी आदमी है और गौरव भी आदमी है, आदमी का नाम है। हुआ या नहीं? तो एक का नाम आशुतोष भी हो सकता है, गौरव भी हो सकता है, कुछ भी रख दो हो जाएगा, पर है एक बच्चा का नाम घर में पप्पू है, स्कूल में सौरभ है, और साथी लोग बोलते हैं दोस्त, टीचर बोलता है स्टूडेंट, और प्लेग्राउंड में खिलाड़ी। कहाँ क्या कितने नाम नहीं बदल जाता है। जाएगा रेस्टोरेंट में हमारे ग्राहक, कितने नाम बदल जाता है, एक ही का सारा नाम है, हर पल में बदलता है। उसको हम ध्यान में नहीं रखते हैं,
ध्यान में नहीं रखने से ही व्यवहार चलेगा। ध्यान में चले जाओगे तो व्यवहार नहीं होगा। व्यवहार ऐसे ही हाफा जा रहे हैं। और जब विचार करते हैं मन को एकाग्र करना और सत्य का ढूंढना, तब ये जितने शब्द हम कहते हैं सारे एक दूसरे का पर्यवाची। जिसको हम मन कहते हैं उसी का नाम बुद्धि है, जिसको हम मन कहते हैं उसी का नाम कर्म है, जिसको हम शरीर कहते हैं उसी का नाम प्रकृति है, जिसको हम प्रकृति कहते हैं उसी का नाम पुरुष है, जिसको व्यक्त कहते हैं उसी का नाम अव्यक्त है। पहले अव्यक्त था, अभी व्यक्त हो रहा है। ये व्यवहार में बदलते जाता है, हर पल में बदलता है। बदलने का नाम तो व्यवहार है और इसी का नाम प्रकृति है। इसीलिए जो विचारवान लोग होते हैं गाली और प्रशंसा को कोई महत्व नहीं देते हैं। जो सुना उसका महत्व नहीं देते हैं। सुनने के बाद उसको विचार करने से फिर वो शब्दों का कोई अर्थ नहीं रहता है। एक ही अर्थ है, शांति, परमात्मा। तभी जाकर के मन एकाग्र होगा और हम सत्य का अनुसंधान कर सकते हैं। नहीं तो व्यवहार से निकलना असंभव है, फंसे हुए रहेंगे। विचार करके केंद्र के प्रति आगे बढ़ेंगे तो सारे शब्द, सारे रूप, सारे नाम और रूपों को हम किनारा कर सकते हैं और सत्य चित्त आनंद जो केंद्रीभूत सत्य है उसी में मन को एकाग्र कर सकते हैं। मन का गायब हो जाएगा, मन का नानी मर जाएगी और अगर रह जाएगा कुछ अगर रह गया, यत्र यत्र मनो जाति तत्र तत्र परामृतम, जहाँ जाएगा वो आनंद का आनंद ही आनंद उपभोग करेगा। कैसा ही है, क्योंकि गाय मैदान में रस्सी से बंधा हुआ है, कहीं नहीं जा सकता है, बंधा हुआ है रस्सी से, उसी के चारों तरफ घूमते रहेगा और वहीं चूंगेगा, कहीं नहीं जा सकता। केंद्र में लगा हुआ उसका मन, बाहर थोड़ा बहुत घूमेगा, दिखावटी घूमना, पर बंधा हुआ वहाँ। एक बार हो जाए, एक झलक मिल जाए, फिर तो उसको कोई नहीं छोड़ सकता है। जो एक बार शहद खा लिया वो गन्ना का रस को पसंद नहीं करेगा, करेगा? तो इसीलिए हम ये सारा विचार करते हैं। वेदांत को व्यवहार में लाना नहीं चाहिए, हाँ, व्यवहार में लाना पड़ेगा वेदांत को, इसीलिए वेदांत पढ़ाया जाता है। हाँ, कैसे? बढ़िया, कैसे? मैं थोड़ा चाय पी लूँ तब तैसे होगा। सांझ सरदार आ जावे। एक आदमी का दो नाम नहीं हो सकता। नहीं, एक आदमी का बहुत नाम है। हाँ, कौन समझा सिर्फ सरदार ही समझे। ये बात आप वो एग्जाम में बच्चा लिख रहे दो भाई है सरदार, तो पिताजी का नाम अलग अलग लिखते हैं अपना। टीचर पूछा आप तो दोनों भाई है, पिताजी का नाम अलग अलग क्यों लिख रहे? बोला नहीं मैडम, आपने बोलोगे हम लोगों ने चीटिंग कर लिया। नहीं, क्या हुआ मैं समझा नहीं। चाय अभी गर्म है। समझा नहीं मैं। वो नाम लिखते हैं ना दोनों भाई। हाँ, राइट और फादर्स ने दोनों अपना अलग अलग नाम लिखा। पिताजी का। भाई है दोनों, पिताजी का नाम अलग अलग, पिताजी का नाम अलग अलग लिखा। हाँ, मैडम मुझे अलग अलग क्यों नाम लिखते हैं, आप तो एक ही पिताजी है आपका, आप तो भाई है दोनों। हाँ। मैडम फिर आप बाद में बोलेंगे हम दोनों ने चीटिंग किया।
नकल कर दिया उनके, हमने नकल किया कॉपी किया। हे भगवान, तो हमारा क्या सवाल था स्वामी जी? वेदांत को व्यवहार में कैसे लाओगे? एक फॉर्मूला है, उसको करने वाला करेगा। खाली सुन करके इधर से इधर चलेगा तो कुछ उसके लिए कुछ नहीं। जो सुन करके अंदर लिया और विचार किया और व्यवहार में लाने के लिए सोचेगा, उसके लिए रास्ता है। रास्ता बता गए हमारे महात्मा लोग, बड़े लोग सब बता गए हैं। कुत्ते के अंदर नारायण को देखना, पेड़ के अंदर हम भगवान को देखना, हमारे व्यवहार जगत में सब जगह पर है। मंदिर में जाते हो ना, किसको पूजा करते हो? एक पत्थर का? यही तो आर्य समाजी वाले कहें, पत्थर को हम नहीं पूजा करते हैं। परंतु जो आस्तिकवादी, जो सनातन धर्म वाले हैं, वो खाली पत्थर को नहीं, पेड़ को, सांप को, मिट्टी को, पानी को, आग को, किसको नहीं करते हैं पूजा? आदमी को, बच्चे का जन्मदिन आए उसको पूजा करो, हैं? दंपति पूजा करते हैं, वृद्ध पूजा करते हैं, अग्र पूजा करते हैं, गाय को पूजा करते हैं, शेर को पूजा करते हैं, बैल को पूजा करते हैं, घोड़े को पूजा करते हैं। किसको पूजा नहीं करते हैं हम? पूजा करना मतलब भगवान का भावना को उसके अंदर जबरदस्ती ठोसना, यही तो व्यवहार है। एक को अनेक के अंदर देखना, यही तो व्यवहार है, हम करते हैं। गंगा मैया है, गंगा मैया है, उसको पूजा करो। और कुत्ते को पता नहीं है कि मैं उनको भगवान का रूप, वो मेरे को काट लेगा ना। गाय, कुत्ता, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ होना चाहिए सवाल। दोनों तरफ से होना। एक तरफ से अगर दृढ़ होगा, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तस्य समीपे वैरत्यागः। अहिंसा में अगर प्रतिष्ठा हो जाएंगे, जब केंद्र में पहुंच जाएंगे, तब फिर सारे जितने परिधि में जितने सब है वो आपसे जुड़े हुए रहेंगे। आपका विपरीत आचरण नहीं कर सकते। के अंदर वो एनिमिटी नहीं थी। एनिमिटी नहीं होना चाहिए। अहिंसा में प्रतिष्ठा, आपके भावना जो है कि कुत्ता मेरे आत्मा का दूसरा रूप है, ये अगर पक्का है, कुत्ते को भी वो फीलिंग होगा। कुत्ता कुछ कर ही नहीं सकता है। उसका भावना, आपका भावना सारे चारों तरफ एक प्रभाव डालता है। जैसे आग जलाने से, आग को जलाने से चारों तरफ गर्मी फैलता है या नहीं? बर्फ के पास जाओगे ठंडी लगेगा या नहीं? तो ऐसे ही आपका एक ओरा है, आपका जो पर्सनालिटी, आपका जो चरित्र है, जो आप सोचते हैं और जो करते हैं, जो बोलते हो, इसका एक केंद्रीभूत एक रूप है जिसको हम पर्सन कहते हैं, व्यक्ति कहते हैं। उसका प्रभाव आपके चारों तरफ है। इसीलिए कोई महात्मा के पास जाने से मन को शांति मिलती। गुरुदेव के पास बैठने से कोई सोच नहीं सकता है। जैसे चुंबक के पास एक सुई जाएगा तो हिल नहीं सकता है। तो ऐसे ही व्यवहार में आप अगर पक्के, जैसे जिसमें पक्के हैं, आपका प्रभाव चारों तरफ है। इसीलिए कहते हैं हिमालय के गुफा में महात्मा बैठ कर के भी सारी दुनिया, सारे सिटी का कल्याण कर सकता है, और सारे दुनिया में घूमते फिरते भी कुछ नहीं कर सकता है। इसीलिए व्यवहार में वेदांत को लाना मतलब एक ही फॉर्मूला है। सबके अंदर अंदर देखना परमात्मा को, बाहर देखो रूप को। जैसे अपने अंदर भी वही है, हम अंदर सोचते हैं बहुत और कुछ, करते हैं और कुछ, यही तो हमारा व्यक्तित्व है। सोचते हैं और कुछ,
बोलते हैं और कुछ और करते और कुछ। इसका क्या नाम हुआ? ये व्यवहार हुआ और इसके नाम ठगु हुआ, इसका नाम दुरात्मा हुआ। और जो जैसे सोचता है ऐसा बोलता है वैसे करेगा, एकता आएगा तो उसका नाम महात्मा है। महात्मा के मन में एक होता है, अनेक नहीं होगा। और व्यवहार में अनेकता करते हैं तो उसका फार्मूला, उसको कैसे एकता में लाएंगे? अनेकता तो है, एकता में लाने के लिए सोचो तो परमात्मा का, करो नाम रूपों का। अद्वैतम भावाद्वैतम सदा कुर्यात्। भाव में, मन में, सोच में हमेशा परमात्मा का चिंतन करना। ये बाहर का अनेकता ये नहीं है, ये बाहरी दिखावटी है। भावाद्वैतम, भाव में अद्वैत सदा कुर्यात्, अखंड भावना करना चाहिए। परमात्मा के बिना और कुछ है ही नहीं। क्रियाद्वैतम न करी चेत, क्रिया में काम करते वक्त कभी अद्वैत का नहीं लाना। ये नहीं बोलना नाक कान आँख सब एक है, एक शरीर है, इसीलिए मैं कान में खाऊं और मुँह में सूंघूं, ऐसा नहीं हो सकता है। व्यवहार में अलग अलग रहेगा परंतु भाव रहेगा एक। व्यवहार में अलग अलग समदृष्टि जो कहा गया गीता में, सुनी चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः, समवर्तिनः नहीं, समवर्ताव नहीं करना, समदृष्टि रखना, अंतर्दृष्टि परमात्मा दृष्टि सबके अंदर है रखना। जिस पत्थर को हम शिव जी करके गंगा जी के पास पूजा किए हैं, उसी को मंदिर में भी लिंग के रूप में पूजा किए और उसी को दूसरे मंदिर में मूर्ति के रूप में पूजा किए। एक गंगा जी के किनारे पत्थर था और दूसरे जगह पर लिंग था, तीसरे जगह पर मूर्ति था। सब तो शिव जी है ना, सबको नमस्कार करोगे ना। ऐसे ही अनेकता के अंदर एक भावना रखना, उसी को वेदांत का प्रैक्टिस कहते हैं। वेदांत को व्यवहार में लाना, प्रैक्टिकल वेदांत। दूसरे को दूसरे के वहाँ भी देखना परंतु अंदर समझना मेरे भगवान है। ममात्मा सर्वभूतात्मा, इसको हर वक्त मन में रखना, भूलना नहीं। और इसको गुरुदेव कैसे बोले हैं? गुरुदेव हमेशा बोले कि किसी भी हालत में कुछ भी कर्म करते हो, सोने से उठते ही और सोने तक, रात तक कुछ भी कैसे भी भगवान को याद करने का एक आदत बनाओ। स्टार्ट द डे विथ गॉड, लिव द डे विथ गॉड, एंड द डे विथ गॉड। दैट इज द वे टू गॉड, टू बिकम गॉड। कितनी सरल तरीका है, यही है वेदांत। खाते हो भगवान को स्मरण करो, पीते हो भगवान को स्मरण करो। गंगा जी है माँ, पानी पीते वक्त गंगा जी को याद करना चाहिए। औषधि जानवी तो है, जल तो जीवन है, उसको याद करते हो क्या? जल जीवन है। बोलने के लिए दूसरों को तो बोल देते हैं पर पीते वक्त हम याद नहीं करते हैं, करना चाहिए। पीने के बाद फवान बन जाता है सब। बोलते चार पैर में जाता है पीने के बाद। इसी प्रकार हर काम में देखते हैं, प्रकाश के बिना तो देख नहीं सकते हैं। हे भगवान सूर्य भगवान, हे दिवाकर, नमस्कार आपको। सूर्य उठते ही सूर्य नमस्कार करो। जल के पास गए, जल को नमस्कार करो। पेड़ के पास गए, पेड़ के बिना हम रह नहीं सकते हैं, हमारे प्राणदाता हैं।
उसको भी नमस्कार करो। इसी रूप से तो हम सबको पूजा करते हैं। सांप को क्यों पूजा करते हैं? हमारा गांव का देवता का नाम नाग देवता, जानते हो? सांप के बिना हम जिंदगी नहीं जी सकते हैं। कितनी गंदगी, कितनी विषाक्त चीज़ों को वो प्रकृति से ग्रहण करके इकट्ठा करके जहर बनाते हैं। वो इसीलिए शिव जी को प्यारा है। शिव जी जहर पिए थे, सांप भी प्रकृति का जहर को अपने अंदर रखता है। नहीं तो वह जहर फैल जाएगा, तब इकोलॉजी में कितने उपद्रव सब पैदा हो जाएगा। हमारा जीवन जीना हराम हो जाएगा। पेड़ देखो, लता देखो, पशु पक्षी देखो, सब चीज़, कोई किसी का ज़रूरत नहीं, ऐसा नहीं बोल सकता। एक घास का पौधा भी हमको ज़रूरत है, इसीलिए प्रकृति बनाया, एक दूसरे से संबंधित है। 30 लंग्स से बोलता है, एक पेड़ 30 लंग्स के लिए ऑक्सीजन। बिल्कुल। और एक पेड़ 10 पुत्र समान कहा गया, कहते हैं सोच विचार करके। 10 लड़के जो नहीं कर पाएंगे, एक पेड़ करता है। तो इसको हम व्यवहार में अगर लाएंगे, जो चाहेगा वो ला सकता है, हम कर ही रहे हैं। सिर्फ मन को बदलाना है थोड़ा। हम कहीं भी जाते हैं मत्था टेकते हैं, पर दिल से होना चाहिए, है ना? परीक्षा में जाते हैं, रास्ता में कोई पत्थर देखे, उसमें स्याही डालते हैं, भगवती मेरे को पास करवा देना, 1 किलो लड्डू खिलाओगा। तो दिल से होगा तो सच होता है भाई। भगवान प्रकट होते हैं, आशाएं पूर्ण होते हैं। उसका डिमांड अगर दृढ़ है, वेयर देयर इज ए डिमांड देयर इज ए सप्लाई। इफ द डिमांड, the supply is directly proportional to the intensity and sincerity of the demand. गुरुदेव का वचन है। आपको चाहिए तो मिलेगा, पर कैसे चाहिए? अगर मछली के माफी तड़प सकते हो, तुमको पानी मिलेगा अवश्य। गुरुदेव यूज्ड टू से, डू यू वांट रियली गॉड? If you really want God, God is here and now. Have you ever felt restless like a fish out of water? Have you broken your head for God? Have you left your food and water for God? Then only God comes to your life. हाँ, भगवान चाहिए करके एक एप्लीकेशन डाल दिया पोस्ट में और सो गया, भगवान आ जाएंगे क्या? जब बच्चा रो रो करके सिर फोड़ेगा, वो पलना से नीचे गिरेगा, चिल्ला चिल्ला के, तभी तमा दौड़ के गाती है। कितने भी कुछ भी हो जाए, किचन में आग भी लगता होगा, छोड़ के जो भाग आएगी, पर बच्चा रोना चाहिए ना। सोया तो कौन माँ आएगा उसके पास? यही बात व्यवहार में हमको फील करना चाहिए। वेदांत तो प्रैक्टिकेबल है, वेदांत खाली मुख में बोलने के लिए नहीं। वेदांत इज मोर प्रैक्टिकेबल देन अदर योगा, कर्म योगा और भक्ति योगा, राज योग से वेदांत बहुत आसान है प्रैक्टिस करना। डेली लाइफ में सबसे आसान है, कुछ करना धरना नहीं, खाली मन को लगाओ। मन को जहाँ जाते हो उसको मन को लगा दो भाई। हम इसीलिए कोई महात्मा लोग कहते हैं, देखना आत्मा जी को कहीं भी जाएगा, कोई मंदिर होगा तो परिक्रमा करेगा, नमस्कार हाथ जोड़ेगा जाएगा। ये महात्माओं का लक्षण होता है, कहीं भी जाओ सिर झुकाना।
कहीं भी जाओ सिर झुकाना, क्यों? भगवान का सत्ता है उधर। इसमें रमण महर्षि का तो इसके ऊपर एक बड़ा भारी, हाँ बड़ा भारी सवाल है, भगवान का सत्ता वहाँ है, यहाँ नहीं क्या? मैं क्यों नमस्कार करूं? ये सवाल उठेगा या नहीं? भगवान का सत्ता वहाँ है, यहाँ नहीं है क्या? यहाँ भी है। तो भगवान को भगवान जब नमस्कार करेगा तो नमस्कार करना जरूरत नहीं पड़ेगा। तब उस हालत में अगर हम बाहर भी देखेंगे, उसी को तो अंदर देखने के लिए कोशिश करते हैं, और नहीं तो अंदर अगर दिखेगा तो बाहर भी दिख जाएगा, बाहर अगर दिख रहा है तो अंदर भी दिख जाएगा। ये दोनों का सामंजस्य तभी होगा कहीं तो एक जगह पर तो हो जाए कंटिन्यूअसली। चाहे जो नाम रूप हम देखते हैं चारों तरफ, उसमें हम भगवान को देख लें। इसके ऊपर थोड़ा टाइम लूँगा। इसके ऊपर ध्रुव का कहानी याद करो। ध्रुव तपस्या के बाद जब एक पैर में खड़ा हो करके द्वादशाक्षरी मंत्र का जप कर रहा था, तो कुछ दिन बच्चा है और सब कुछ त्याग दिया नारद के उपदेश से, और परमात्मा बड़े खुश हो गए, प्रकट हो गए। विष्णु का रूप को ध्यान कर रहा था वो। विष्णु खड़े हो गए सामने, परंतु वह इतने मग्न था, इतना एक बन गया था कि आंख नहीं खोल रहा है, मन कहीं नहीं जा रहा है, हृदय में वो विष्णु का रूप को ध्यान कर रहा है। विष्णु का रूप दिखाई दे रहा है उसको, बिल्कुल प्रकाश पुंज विष्णु खड़े हैं। उसको भगवान उतना क्यों नहीं छोड़ दिए उसको? वही तो हमको चाहिए। लेकिन भगवान बाहर भी एक रूप प्रकट करके उसको उस समाधि से उठाए। ध्रुव देखो, मैं सामने खड़ा हूँ, आँख खोलो। वो नहीं खोल रहा है। तो शंख से उसका जो ब्रह्मरंध्र को टच करके मस्तिष्क को विचलित करवाए, बहिर्मुखी करवाए। इसीलिए उसका तात्पर्य यह है कि जो अंदर है वो बाहर भी मैं वही हूँ। बाहर अंदर तो एक ही है। जिसको तो अंदर देख रहा है वही बाहर है। तभी ब्रह्म ध्रुव आंख खोलता है जब भगवान खड़े हैं, सब भूल जाता है। बेटा क्या चाहिए? आप आगे हो गया, मैं भूल गया सब। अरे तेरे को वो पद भी मिलेगा जिसको कोई नहीं पाया आज तक। तू बैठने के लिए पिताजी के गोद में तो तपस्या किया, तेरे को परमानेंटली बैठा दूंगा उस गोद में जिससे कभी नहीं हिलेगा तू। ध्रुव पद। तो ये जो अंदर और बाहर, उसी कहानी से हमको समझना चाहिए। जो अंदर है वही बाहर है। उसी को कहा विश्वम दर्पण दृश्यमान नगरी। बाहर जो है तुल्यम निजांतर्गतम, जो अंदर है वही बाहर दिख रहा है। और अंदर भी परमात्मा, बाहर परमात्मा, कहीं तो एक जगह पर पहले हो जाए तभी हम दोनों को एकाकार कर देंगे, जैसे ध्रुव का हुआ था। समझे? तो अभी हम इतना में रहे, मान लेना पड़ेगा जबरदस्ती कि जो हम शब्द सुनते हैं उसका कोई अर्थ नहीं है। अगर है तो सबका अर्थ एक ही है, परमात्मा। और जो शब्द सुनते हैं एक दूसरे का एक ही अर्थ है, पर्यायवाची, सिनोनिमस टर्म्स। जिसको हम मन कहते हैं उसका नाम शरीर है, जिसको हम शरीर कहते हैं उसका नाम प्राण है, जिसको हम आँख कहते हैं उसका नाम कर्म है,
जिसका नाम नाक है उसका नाम प्रकृति है? जिसका नाम प्रेमानंद है उसका नाम गधा है। सब कुछ शब्दों का कोई माने नहीं, शब्दों का माने थोड़ा देर के लिए व्यवहार में देश काल परिस्थिति का अनुसार थोड़ा देर के लिए कुछ अर्थ होता है, वो बदल जाता है। फिर इसको अगर हम समझ करके स्वीकार कर लेंगे तब तो दुनिया एक हो जाएगा, फिर हमारे सारे समस्या का समाधान हो जाएगा। हम विचार इस अध्याय में ये कर रहे थे कि चित्त का जो स्पंदन है वो परमात्मा में दिखता है, और जो परमात्मा का स्पंदन वो चित्त में दिखता है। एक दूसरे का अनुकरण करते हैं, एक दूसरे में प्रतिबिंबित तो होता है। और एक का किसी भी हालत में अगर स्पंदन खत्म हो जाता है, अगर मन का स्पंदन, चित्त का स्पंदन खत्म हो गया तो परमात्मा निरंजन निष्कलंक दिखता है। और अगर मन में स्पंदन है, परमात्मा को हम कलंकित रूप से देखते हैं, संसार के रूप में देखते हैं। अगर आंख के सामने कुहेरा आ गया, सूरज को हम धुंधला देखते हैं। इसका ये मतलब नहीं है कि कुहेरा सूरज को ढक दिया, सूर्य कुहेरा तुम्हारे आंख को ढक दिया, इसको निकाल दोगे। मतलब चित्त में जो स्पंदन है वो परमात्मा में स्पंदन जैसे दिखता है ही नहीं। और अगर परम चित्त का स्पंदन मिट जाता है तो परमात्मा साफ दिखते हैं। इसीलिए पतंजलि जी चित्तवृत्ति निरोध करके छोड़ दिए, उसके आगे नहीं गए, अपने आप हो जाएगा, फिक्र मत करो। चित्तवृत्ति निरोध कर दो, फिर अपने आप सब बन जाएगा, ऑटोमेटिक चलेगा। और जितने हमारे ऋषि मुनि लोग सब एक जगह पर लेकर के छोड़ देते हैं हमको, और उसके बाद सब काम ऑटोमेटिक हो जाएगा। इसको जितना हम ये चर्चा करते हैं सिर्फ एक ही मतलब है कि ये दुनिया नहीं है। हम जो व्यवहार करते हैं व्यवहार के ऊपर जाना चाहिए। नाम रूपों को गौण स्थान दे करके क्षणिक रूप में व्यवहार करना चाहिए, इसको कोई मान्यता नहीं देना चाहिए। और जो एक मन, एकाग्र मन से जो हृदय में जो सबसे अंदर, सबके अंदर सब सर्वव्यापक एक सत्य है, उसका चिंतन निरंतर करना चाहिए। यही तो अर्थ है। फिर कल देखते हैं। हरि ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णाद पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। सद्गुरु भगवान की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, शब्द ब्रह्म की जय, सरस्वती महारानी की जय, जोग वशिष्ठ जी भगवान की जय।